चलिए अब हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं साइंस के लिए, फिर आगे हम मैथमेटिक्स के लिए सोचेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें बता दें किस प्रकार से एग्जामिनेशन के अंदर आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। कमज़ोर स्टूडेंट, मान लीजिए हम साल भर अच्छे नंबर से पास नहीं हो रहे थे, फिर भी हम चाहते हैं कि चलो भाई कम से कम 50 एटलीस्ट आ जाए, है ना। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कुछ टिप्स जिसके जरिए आप फेल नहीं कर सकते हैं ये काम करने से। पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, हम बताते हैं किस प्रकार से उसको बढ़ाना है। सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन का हम आंसर जान रहे हैं, ए बी सी नहीं जान रहे हैं, तो मान लेते हैं 20 टोटल क्वेश्चन है, क्योंकि सेक्शन ए जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं 20 × 1 20 मार्क्स। तो उसमें से मान लेते हैं कि आपको 5 तो ऐसा होगा ना जो आपको आता हो, तो उस 5 को पहले बना दीजिएगा, ए बी सी करके लिख दीजिएगा। रेस्ट जो नहीं आएगा, ध्यान रखिए इस बात को जो हम बता रहे हैं, वैसे बच्चे जो जिनको लगता है मैं फेल कर ही जाऊंगा, तो वैसे बच्चे क्या करेंगे, रेस्ट जो जैसे 1 का वो ए नहीं लेकर के सी लिख देंगे, समझ की बात को, या बी लिख देंगे। तो ए बी सी ये पूरा नहीं लिखेंगे, अभी सी लिख करके ये नहीं, लाइमस्टोन कॉपी नहीं भरने लगेंगे, ठीक है। या बी लिख के जिप्सम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब कॉपी जांच में देखता है जब बच्चा फेल होने लगता है तो उसको क्या करता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं पास करने के लिए, जैसे सी का ए होना चाहिए तो ए करके भी मास्टर पास कर देता है, समझ के बात को। बट पहले क्या करना है, तो 20 क्वेश्चन में से जो आपको आ रहा है उसको बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना हो, ये तो समझ के इस पैटर्न एमसीक्यू में ये काम करना है। एमसीक्यू जितना भी होगा उसमें अब जो आता रहेगा, जैसे 20 में तो 5 भी तो आता ही होगा आपको, ऐसा होगा जब 5 भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो जो आएगा उसके लिए भी वही, जो डेफिनेट जान रहे उसको तो आप पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं जान रहे उसके जगह पर क्या करें, जैसे 7 का हम नहीं जान रहे सपोज, तो हम 7 क्वेश्चन नंबर दे करके उसके जगह पर हम सी लिख कर छोड़ देंगे। तो मे भी एग्जामिनर थोड़ा दयालु होगा तो उसको मान लेते ए आंसर होगा तो ए करके आपको नंबर दे देगा, समझ के बात को। और जो जान रहे हैं फिर तो जान रहे हैं, उसमें कोई क्या दिक्कत है, ठीक है। अब हम सब्जेक्टिव में जा रहे हैं अगले पार्ट में। तो ये तो एमसीक्यू का था। अच्छा, असर्शन रीजन में ज़्यादातर का आंसर आपका बी होता है ना, बी या सी होता है असर्शन रीजन में, बी और सी और ए, यही आप देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए बी सी हो रहा है इसका, है ना। इसका देख लीजिए सी हो गया, है ना। ज़्यादातर असर्शन रीजन यही होता है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर बाबू कह रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना, जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विथ, है ना, वाइट कलर्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब वाइट कलर आप नहीं भी जान रहे तो मैग्नीशियम रिबन एयर में जल रहा है तो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। जो आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड ही आ रहा है, बच्चा क्या सोचता है कि भैया हमको ये रिएक्शन नहीं आ रहा था और ये आ रहा है, तो ये भी छोड़ देता, कम से कम इसको तो लिख दो, इस पर मार्क्स मिलता है सीबीएसई में। मार्क्स थोड़ी सिर्फ इसी पर मिलता है, सभी पर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत डरते हैं न्यूमेरिकल में, है ना, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अच्छा मान लिया जाए कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 पेयर आप बताइए, है ना, तो 2 पेयर ऑफ करेक्टर जैसे बताने पूछेगा, तो उसमें क्या करिएगा सर, तो 2 करेक्टर में आप कोई भी लिख दीजिए, 7 में से कोई भी, आपको एक भी याद है उसी को लिख दीजिए, छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को टच करते जाना। 39 क्वेश्चन है यार, हाफ मार्क्स भी मिलेगा, तो 39 का आधा देखो 19 19.5 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। स्कूल से 15-20 देगा ही, खूब खराब देगा तो 18 देगा, तो 20-18 उधर 19 20 रखो ना, 20 + 18 जोड़ लो, है ना, तो 20-18 38 40 के करीब नंबर आएगा, उससे कम तो आने नहीं। और ऐसा साड़ा हुआ थोड़ी ना है अपन लोग का ब्रेन है जो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब एक जगह कहाँ मार्क्स उठाते हैं सो बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 किलोवाट है तो आप गिवन लिख दीजिएगा 3 किलोवाट, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख दीजिएगा, पावर बराबर 3 किलोवाट, वही क्वेश्चन को हम सेम लिख रहे हैं। अच्छा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर लिख देंगे 220 वोल्ट, आई बराबर लिख देंगे, इस प्रकार से गिवन लिख दीजिए और फिर फार्मूला लिख, और उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे पी बराबर क्या होता है V × I। और हमने आगे क्वेश्चन नहीं बनाया, तो जानते हैं ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें से हमको 1.5 मार्क्स गारंटी मिलेगा, फिक्स है ये, इतना काम करने पर और पूरा सॉल्व करने पर आपको जाकर 3 मार्क्स मिलता है। सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, ये बात दिमाग। जैसे यही क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, हमको पूरा नहीं आ रहा है सर, तो हम फार्मूला तो लिख कर आ सकते हैं ना पैरेलल का, 1/R1 + 1/R2, ये पैरेलल के लिए लिख सकते हैं, है कि नहीं। इतना भी लिख कर आ जाएंगे तो 3 में तो बेटा एक आध नंबर तो गारंटी देते हैं आपको, जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन आपको जहां पर नंबर उठा सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल्स में। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में कहां पर, यस यहां पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो आपको पहले लिखना होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या लिखेगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिएगा गिवन,
है ना। उसके बाद क्या लिख दीजिएगा, फोकल लेंथ बराबर, तो फोकल लेंथ बराबर लिख दीजिएगा क्या, प्लस, अच्छा क्या दिया, कॉन्वेक्स दिया, कॉन्वेक्स कुछ भी रहे, लेंस रहे या मिरर रहे, प्लस में होता है फोकल लेंथ, और यहाँ पर क्या होगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ये दे रखा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सीधा क्लियर है, तो यू बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, यू से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है -16 cm। इस प्रकार से भी कोई लिख करके उसके बाद फार्मूला लिखिएगा। कौन सा फार्मूला लिखिएगा, यहाँ लेंस है तो लेंस का फार्मूला ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। कोई बच्चा ये गिवन और ये फार्मूला लिख कर आ गया तो आपको हम दावे के साथ कहते हैं कि 5 में से, मतलब ये 3 मार्क्स में से, क्या कि 2 मार्क्स इस पर चलेगा, 3 मार्क्स में से आपको 1.5 तो कोई काट ही नहीं सकता है, कभी कभी आपको 2 भी मिल जाएगा। भले हम क्वेश्चन बनाए आगे या ना बनाए, उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये फार्मूला और ये लिख दिए। आगे मैग्नीफिकेशन भी पूछेगा, मान ले मैग्नीफिकेशन बराबर m बराबर लिख दिया हमने, लेंस का है तो v बाई क्या लिख दिया u, मिरर रहता तो -v/u लिखते। फार्मूला लिखा और गिवन लिखकर आप चले आइएगा। दावे के साथ कहते कोई यदि नंबर आपका काट ले तो जो कहिएगा ओपन चाहे लेंस है। जैसे यहीं पर क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल कि 1.5 सेंटीमीटर है ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, HO बराबर क्या लिख दिया, HO बराबर हम लिख देंगे दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया सर यहाँ पर, कॉनकेव मिरर बोल दिया। तो कॉनकेव है तो कुछ भी रहे, लेंस रहे मिरर रहे, फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, एफ बराबर हमने लिख देगा माइनस बराबर क्या लिख दिए 12 से -12 सेंटीमीटर। इसके अलावा देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कितना 18 है, तो यू बराबर, यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है 18 सेंटीमीटर। ये गिवन लिख दिए हैं, ये गिवन लिख चुके हैं। अब आगे मिरर, तो मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर क्या है सर, ये फार्मूला लिखे, मैग्नीफिकेशन का भी हम लिख देंगे, नहीं हमको पूछा फिर भी हम m बराबर लिख देंगे, मिरर है तो -v/u। इतना काम कोई करके चले आया। इस 3 नंबर का ये वेटेज होता बाबू, 5 नंबर टोटल में है, कि उसके लिए 2 डायग्राम भी था। तो ये इतना काम करके कोई बच्चा चले आएगा, भले ही क्वेश्चन बनाए या ना बनाए, डजंट मैटर, आपको 3 में से 1.5 नंबर एनी हाउ देगा ही देगा। अब अगला देखिए, सेक्शन ई जो होता है वो सभी का सेम होता है, हर बच्चे का सेम होता है सेक्शन ई, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो अगल बगल भी जहाँ भी नज़र पड़े अपना देख के अपना भर लो भाई, कैरियर की बात होती है, ठीक है। अब ऐसे सारा हुआ क्वेश्चन ही पूछता है इसमें, और हर एक सेक्शन ई में क्या होता है 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, उसके लिए और हर समय देगा आपको, एक फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से देगा। अब जैसे ये फंक्शन ग्रुप किसका है, कीटोन का है, ये किसका भैया एल्डिहाइड का है, CHO। एल्डिहाइड के नाम के अंत में क्या लगता है सर, Al लगेगा, कीटोन के नाम के अंत में क्या लगेगा 1 लगेगा सफिक्स में, है कि नहीं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई आपको कल जरूर नजर आएगा, जरूर नजर आएगा, जरूर नजर आएगा। इसके बाद अब आ जाइए, नेम द 1 नंबर का ये रहता है, 1 नंबर का ये रहता है। उसके बाद इसमें और आपको हर समय देगा, ये बनाओ या अथवा ये बनाओ, ठीक है। तो ये काम कर लीजिएगा। गुड लक टू यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम एक रात में वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। गुड लक टू यू ऑल, हैव ए नाइस डे।